हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित स्वाई, मेरे चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके वजह से काफ़ी दिनों से कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन वापस हम आ चुके हैं। तो फिर से आपके लिए सारे एजुकेशनल और ट्यूटोरियल वीडियो लेके। तो आज के हमारा टॉपिक क्या है आप यहाँ से देख सकते हो। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मिरर फॉर्मूला। बेसिकली 10th के अंदर जो लास्ट टाइम जो स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था मिरर फार्मूला, लेकिन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो फार्मूला है वो डिराइव्ड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। बाकी आपको ये 12th में भी हेल्प हो जाए, क्योंकि 12th का डेरिवेशन जो है मिरर फार्मूला के लिए जो 10th का है वो सेम है। ठीक है, एक और भी डेरिवेशन है, एक और हम एंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो ट्रिगो फंक्शंस आ जाते हैं और हमारा वो चैप्टर अभी चला नहीं, इसलिए हम उस टॉपिक के बेसिस पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा मिरर है। हमने कनकेव मिरर लिया है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसको हमने सी से दूर रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी है। क्लियर? वस्तु जो है सी से दूर है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी का इमेज हमने पूरा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था ड्यू टू द कनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? अगर बियॉन्ड सी है तो थोड़ा सा रिमेंबर करो, इन्फिनाइट है तो फोकस, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन द फोकस एंड सी। तो इसका इमेज हमें मिल रहा है फोकस और सी के बीच में। कौन? ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया? तो ए डैश बी डैश हाइट कितनी है? एच डैश। मैंने तुम्हें कहा था मिनिमम 3 रेज, याद है ना आपको? रे डायग्राम भी हमने पढ़ा था। पैरेलल कहां से निकलेगा? फोकस। जो पॉइंट पी यानी पोल पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो क्या होगा? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे एक और हमने लिया हुआ है जो फोकस वाला छोड़ के सी। आपको याद होगा सी पे इमेज है तो कहाँ बनेगा? सी पे, यानी सी में से अगर रे पास होगा तो कहाँ होगा? सी से ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रेस ऐसे ही आ रहा था, वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन से रिटर्न चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, याद रखना है, इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना? 9th में आपने पढ़ा था ट्राइंगल, उसमें एक टॉपिक आता है कौन सा? सिमिलरिटी, है ना? सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, त्रिभुजों में समानता। क्लियर? या समरूपता जिसे हम कहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें एक थ्योरम आता है, एक प्रमेय आता है, क्या कि कंजुगेट साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा, है ना? कौन से? जो पास पास की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का, यानी सर्वांग सम भुजाओं का अनुपात क्या होगा? हमेशा समान होगा। तो हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे। हर बार की तरह पहले हम फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम डिराइव करेंगे। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आपको मजा आएगा और एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा। ओके, देखो, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? याद रखना, डेरिवेशन को करना बहुत ही आसान है, कभी इसको तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। रटना यानी कि उसको बार बार भूलना, है ना? वो एक कहावत है ना, शाम को रटे सुबह भूले, ऐसा कुछ जो भी है वो कहावत मुझे याद नहीं रहता है बहुत सारे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ढूंढ लो उसको, नेट गूगल कर लो, है ना? अब यूट्यूब चला है तो गूगल में तो अकाउंट है। तो देखो, तो कैसा है? तो एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में हमने क्या रखा है उसी को हमें लिखना है। क्या दिख रहा है हमें? तो कनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने सी से दूर एक वस्तु ए बी को रखा गया है ना? ए बी की ऊंचाई कितनी है? एच है। ए बी का जो प्रतिबिंब है वो हमें एफ और सी के बीच मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एफ और सी के बीच में। कैसा है? इन्वर्टेड है, स्मॉल है और रियल है, हमने पीछे देखा था। और हाइट कितनी है? एच डैश है। क्लियर हो गया? और उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। तो मैंने कहा कि एज शोन इन द फिगर, ये वर्ड याद कर लो, तुम्हें बहुत काम आएगा डेरिवेशन में। चित्र में दर्शानुसार क्या दिख रहा है? एन ऑब्जेक्ट ए बी with height h
इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, है ना। चित्र में दर्शानुसार एक वस्तु AB जिसकी ऊंचाई कितनी है h है, उसे C से दूर रखा गया है। द इमेज ऑफ AB is obtained between FC with height h dash, यही है ना। ओके, इतना ही है। तो देखो इतना ही हमें दिख रहा था, तो हमने इतना ही लिखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट AB को जिसकी हाइट कितनी है h है, उसे हमने बियॉन्ड C रखा है। अब क्या हो रहा है, तो हमने कहा कि AB का जो इमेज है वो F और C के बीच मिल रहा है। कौन है, बिटवीन FC A डैश B डैश, है ना। ऑब्टेन बिटवीन FC A डैश B डैश विथ हाइट h, A डैश B डैश मिल रहा है जिसकी हाइट कितनी है h है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन कन्वेंशन को हम नोट, है ना। तो क्या दिख रहा है, सो अकॉर्डिंग टू क्या है, तो सबसे पहले हम लेंगे PF। देखो एक एक करके हम लेंगे ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये मेजरमेंट कहां से होगा, P से मेजरमेंट हम ले रहे हैं F तक, तो ये जा रहा है इंसिडेंट P से F। कहाँ है ये, कैसा है, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट है ना। तो ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, आपको याद है -F, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है PA डैश, ये भी सेम है यानी ऑपोजिट है, तो क्या होगा -V। फिर हम लेते हैं PC, कैसा है, ऑपोजिट, तो क्या होगा -R। फिर कौन है PA, कैसा है, तो आपको दिख रहा है ऑपोजिट, तो क्या होगा -U। हो गया, ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब आते हैं पहले कि मिरर फॉर्मूला है क्या, ठीक है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी एक मिरर के, जिसे हम कहते हैं गाउस इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको गाउस ने ही इसके दिया था इसे, ठीक है ना, तो इसको हम गाउस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, तो मिरर फॉर्मूला शो करता है रिलेशन, किससे किसके बीच में, रिलेशन शो करता है U, V और F के बीच में, यानी फोकस और किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, यानी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और नाभ्यंतर के बीच में क्या करता है, संबंध दर्शाता है। इस संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, गाउस इक्वेशन, या आप कहते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र कहते हैं। तो अब आते हैं कहां पे, मिरर फॉर्मूला में। मैंने क्या कहा था, इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। अब देखो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे एक ब्लैक डॉट वाला एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, PAB वाला, और दूसरा PA'B', आपको दो ही ट्राइंगल दिख रहा है जो ब्लैक में है, PAB और PA'B', ठीक है। दूसरा ट्राइंगल आप ग्रीन वाले लाइन से लो, ग्रीन रे से, कौन सा, CACB या ABC, और दूसरा है A'B'C या A'CB, कोई भी ले लो। ये दो ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल, मैं इन्हीं ट्राइंगल्स को क्यों लिया, क्योंकि हमें रिलेशन कहाँ शो करना है, हमें रिलेशन शो करना है यहाँ पर U, V और F में। तो ये हो गया U, ये आ गया V, लेकिन F के लिए इनके साथ में यानी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी चीज, कोई भी डायरेक्शन या कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमने लिया R, और R का रिलेशन देखेंगे हम क्या होता है। एक्चुअली में डेरिवेशन है, लेकिन 10th के कोर्स में डेरिवेशन नहीं आता, ट्राई करूंगा आपको मैं वो भी बता दूं, लेकिन मैं जैसे कहा था कि वो ट्रिगो फंक्शन से सॉल्व होता है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम ट्राइंगल से उसको सॉल्व करें। मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे tan थीटा का आता है, इसलिए मैंने वो अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके बुक में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, देखते हैं। ओके, तो क्या है, तो हमने कहा दो ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PA'B',
So therefore, if triangle PAB and triangle PA'B' are similar, अगर सिमिलर होंगे तो कैसा होगा? तो हमें मिलेगा, क्या कहा था मैंने, साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा कंजुगेट साइड। तो AB है ना अपॉन PA इज इक्वल टू A' B' अपॉन PA'। सो AB अपॉन PA इज इक्वल टू A' B' अपॉन PA'। तो हम एक काम करते हैं, सेम को एक साइड ले लेते हैं ना। तो A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू PA अपॉन PA' अपॉन PA। हो गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। बहुत सिंपल सा था। दो ट्राइंगल हमें लेना है, याद रखना। अगर ऐसा नहीं समझना था तुम्हें कैसे याद रखना है, दो हमें बड़ा ट्राइंगल लेना है, दो छोटा ट्राइंगल लेना है। ये दो बड़ा हो गए जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ बन रहे हैं, और ये दो छोटे ट्राइंगल है, बस उसको सॉल्व कर दो तो हो गया। और दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखो A' B' अपॉन PAB इज इक्वल टू PA' हमने फाइंड किया है ना, कितना है -V, और PA कितना है -U। सो -V अपॉन -U, तो कैंसिल दोनों, तो हमें क्या मिला, A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू V/U, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लियर हो गया आपका ये? तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल। अब आते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल पे। छोटे वाला कौन सा है, ABC, और दूसरा है A' B'। तो सेम ले लेते हैं हम। देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल A' B' C एंड ABC क्या होगा, तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं। क्या होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू A' B' अपॉन A' C, है ना। AB अपॉन AC A' B' अपॉन A' C, तो क्या होगा, वापस वही करो, A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A' ऊपर अपॉन AC। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या हमारे पास A' और AC की वैल्यू है, नहीं है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC। ठीक है, क्या चाहिए हमें, AC। ये अब AC कैसे आएगा, अगर मैं PA में से PC को माइनस करूं तो AC आएगा कि नहीं आएगा, और PA PC मेरे पास है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द फिगर क्या होगा, तो हमें चाहिए AC, तो AC इज इक्वल टू क्या है, PA माइनस PC, और PA कितना है, PA है -U। PC कितना है, तो PC है -R, तो क्या हो गया, -U प्लस R। ठीक है, सो देयरफॉर सिमिलरली करके लिख लो A'C। अब देखो A'C कैसे मिलेगा, तो अगर मैं PC में से अगर P' को माइनस कर दूं, PC माइनस P', तो मुझे क्या मिल जाएगा, A'C मिल जाएगा। कितना होगा, तो PC है R, PC कितना है -R। ठीक है, माइनस P' कितना है, तो -V, तो हमें क्या मिला, -R प्लस V। ठीक है, ये हो गया AC और ये हो गया A'C। तो सिंपल है, क्या करेंगे, A', और AC की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब समीकरण 2 से क्या मिल रहा है, A' B' अपॉन AB, A', C की वैल्यू कितनी है, -R प्लस V
ए बी की वैल्यू कितनी, ए सी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू प्लस आर। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, 3। अब आपको इक्वेशन 1 और 3 में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ समानताएं दिख रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, v बाई यू इज इक्वल टू ये, है ना। सो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलेगा, v बाई यू इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। मैं ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए वी यू और एफ के बीच में, है ना। तो वी यू आ जाएगा तो एफ अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बाकी सॉल्यूशन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v इंटू माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू यू इंटू माइनस आर प्लस वी, है ना। तो क्या हो गया, माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। क्लियर। अब क्या करो, ये सारे यू वी को एक साथ में ले लो और वी आर आर वाले टर्म्स को एक साथ में ले लो। तो क्या होगा, ये माइनस है तो मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू क्या है, यू वी प्लस यू वी। ठीक है। तो दोनों में से कॉमन टर्म क्या है, तो मुझे इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है आर। तो मुझे क्या मिला, v प्लस यू। इन दोनों में से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, तो ये हो गया 2uv, क्योंकि दोनों इक्वली है, सेम है। अब r को यहां पे ले आओ तो क्या मिल जाएगा, v प्लस यू इज इक्वल टू 2uv बाई आर। ये 2uv को इस साइड लाओ तो मुझे क्या मिलेगा, v अपॉन uv प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू कितना है, 2 अपॉन आर। तो v से v कैंसल, u से u कैंसल, तो मुझे मिला 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 बाई आर। क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं 4। समझ में आ गया इतना आपको। अब हमें निकालना है f। हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज फोकस पे मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगा, है ना। तो सिंपल है, क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, क्योंकि देखो ये बियॉन्ड सी है ना, तो इंफिनिटी पे भी हो सकता है, बियॉन्ड सी तो कहीं पे भी हो सकता है। इंफिनिटी द इमेज इज ऑब्टेन्ड एट फोकस। सो देयरफॉर अगर u इंफिनिटी होगा तो v क्या हो जाएगा, f। तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या होगा, 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर। और 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हो गया। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या होगा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हो गया। और ये जो अबव इक्वेशन है ये क्या है, तो ये शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन द फोकस, है ना, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इमेज डिस्टेंस। तो ये शो कर रहा है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन। और इसी रिलेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है। तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। फिर से देख लो एक बार, हम रिवाइज कर लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट था जो बियॉन्ड सी था, जिसका इमेज रेज जो है वो जा रहे थे, मिरर पे कोलाइड कर रहे थे, इंसिडेंट हो रहे थे, वहां से रिफ्लेक्ट होके बैक आए और इमेज फॉर्म किया एफ और सी के बीच में। तो इसको हमने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, हमने साइन कन्वेंशन नोट किया, फिर हमने दो ट्राइंगल लिया, एक बड़ा वाला ए बी और पी, और एक हमने छोटा वाला लिया कौन सा, ए डैश बी डैश पी, या इसको हम लिख सकते हैं पी ए बी और पी ए डैश बी डैश। फिर दोनों इक्वेशन से हमने दो रिलेशन फाइंड किया, तो हमें मिला ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी बाई यू, और दूसरा मिला हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर।
दोनों को हमने कंपेयर करके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया, इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिला 1/u + 1/v = 2/r। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, उसके बेसिस पर हमने सॉल्यूशन किया, तो हमें मिला 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, आपका आई होप कि समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, बाकी आपका एंगेजमेंट भी बढ़ता है, जिससे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रमोट होता है। ये क्लियर है, आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर लाइक करोगे तो वीडियो को एंगेजमेंट मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाना। सो थैंक यू वेरी मच।